आज हम करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है? पर्पस फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर। मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट इंटेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? पर्पस, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। मतलब कि इन सिंपल टर्म्स इट इज डिफाइंड एज कंपनीज विजन ऑफ व्हाट इट वांट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म। An organization's strategic intent is the purpose that it exists and why it will continue to exist. अगर हम सिंपली बात करें तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंपनी का विजन होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है। मतलब कि अभी कंपनी किस पोजीशन पे है और इन फ्यूचर कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, कंपनी का पर्पस क्या है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए कंपनी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर रही है, वो सब क्या है, वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या करता है? ये मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करता है और एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कंपनी ने पहले ही अपना पर्पस सेट किया होगा कि वो क्या अचीव करना चाहती है, उसके लिए पहले से ही उसने स्ट्रेटजीज बनाई होगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर पाथ, एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि उन्होंने काम कैसे करना है उस इंटेंट, उस पर्पस को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के मेन स्ट्रेटेजिक इंटेंट के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं विजन, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, प्लान। और ये इसी हायरार्की में होते हैं। पहले हम कंपनी का विजन सेट करते हैं, उसके बाद उस विजन को अचीव करने के लिए हम जो मिशन बनाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो सेट करते हैं। उसके बाद कंपनी के गोल्स आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसके बाद हम प्लान सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजन के बारे में। विजन क्या है? अ विजन स्टेटमेंट describe the desired future position of the company. A vision statement focuses on tomorrow and what an organization wants ultimately become. मतलब एक विजन क्या है? ये कंपनी फ्यूचर में किस पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहती है, वो एक विजन स्टेटमेंट होती है। विजन स्टेटमेंट ये डिस्क्राइब करती है कि फ्यूचर में कंपनी कौन सी पोजीशन पे जाना चाहती है, अभी किस पोजीशन पे है और फ्यूचर में वो किस पोजीशन पे जाना चाहती है। मतलब जो विजन है वो कल पे फोकस करता है, टुमारो पे फोकस करता है कि कल कंपनी खुद को कहाँ देखना चाहती है। और जैसे कि विजन के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? वाई आर व्हाट आर अवर होप्स एंड ड्रीम्स। मतलब कि हमारे ड्रीम्स, हमारी होप्स क्या हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी सॉल्विंग फॉर द ग्रेटर गुड। मतलब कि हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और हु एंड व्हाट आर वी इंस्पायरिंग टू चेंज। मतलब कि हम किसको और क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो विजन की जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो विजन की एग्जांपल्स आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़न का विजन क्या है? टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। मतलब कि अमेज़न एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम परचेज कर सकते हैं। तो अमेज़न का विजन क्या है? अमेज़न का विजन ये है कि एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना, अर्थ की, कि जहाँ पे कस्टमर जो कुछ भी चाहते हैं उनको वो ऑनलाइन वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, वो जो कुछ भी परचेज करना चाहते हैं। तो लिंक्डइन का विजन क्या है? जैसे कि टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। मतलब जो भी एम्प्लॉय वर्कफोर्स है जो भी, तो उनको क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि हर किसी को जॉब्स अवेलेबल करवाना, वो है लिंक्डइन का विजन। तो गूगल का विजन क्या है? गूगल का विजन है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। मतलब कि किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो गूगल से उसको अवेलेबल हो सके, वो है गूगल का विजन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिशन। तो अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कंपनीज बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स अप्रोच टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव। एक मिशन क्या है? मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कंपनीज बिजनेस। मतलब कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उस जिसको, जैसे कि कंपनी का कोई विजन है, उस विजन को अचीव करने के लिए कंपनी क्या शॉर्ट टर्म के लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, वो मिशन में आता है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स अप्रोच टू रीच दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं विजन को अचीव करने के लिए, और उन ऑब्जेक्टिव्स
तक वो कैसे पहुंच सकती है, उनके लिए अप्रोचेस सेट करना, वो सब मिशन में आता है। और मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन टुडे, मतलब कि विजन है जो वो टुमारो पे फोकस करता है कि कंपनी कल अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। और मिशन क्या है, उस कल को अचीव करने के लिए आज कंपनी क्या कर रही है, वो क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। मतलब कंपनी उस विजन को अचीव करने के लिए जो कुछ भी कर रही है वो मिशन होता है। मिशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, व्हाट डू यू डू, होम डू वी सर्व, हाउ डू वी सर्व देम। तो मिशन के एग्जांपल्स, जैसे अमेज़न का मिशन क्या है, वी स्ट्राइव टू ऑफर अवर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब कि अमेज़न क्या बनना चाहता है, अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता है कि लोग वहीं से सब कुछ परचेज करें ऑनलाइन। तो अमेज़न इस विजन को अचीव करने के लिए मिशन क्या सेट करेगा, एक तो वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस सेट करेगा कि लोएस्ट प्राइसेस पे लोगों को सामान अवेलेबल हो जाए, और उनके पास बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शंस, मतलब कि सिलेक्शंस के लिए जो भी पाथ है वो उनको ऑफर करना, और मतलब कि कन्वीनियंस होना, मतलब कि उनको सर्विसेज हैं जो भी अमेजोन की सर्विसेज हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। तो लिंक्डइन का मिशन क्या है, टू कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। मतलब कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल की अपनी अपनी प्रोफाइल्स होती हैं, तो जहाँ से मतलब कि लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो लिंक्डइन का मिशन क्या है, लिंक्डइन का मिशन ये है कि जो भी वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठे करना और उनको सक्सेसफुल बनाना। तो गूगल गूगल का मिशन क्या है, गूगल का विजन क्या था, पहले हम वो बात करते हैं। गूगल का विजन ये था कि एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना। तो गूगल का मिशन क्या होगा, गूगल का मिशन ये होगा, to organize the world's information and make it universally accessible and useful। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इस मैनर में अवेलेबल करवाना कि वो हर किसी के लिए यूनिवर्सली यूजफुल हो सके। तो ये सब थे मिशन के एग्जांपल। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पॉइंट, वो है हमारे पास बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है, बिजनेस definition tries to explain the business undertaken by the company to customers needs, target market etc, help in मेकिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। जैसे कि हम पहले एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि एक टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी की कितनी आगे ब्रांचेज हैं, जैसे कि टाटा स्टील्स है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा केमिकल्स, टाटा कैपिटल, टाटा पावर। दीज आर द डिफरेंट बिजनेस ऑफ द टाटा ग्रुप फॉर डिफरेंट कस्टमर नीड्स एंड टारगेट। मतलब कि हर तरह के कस्टमर्स की नीड्स और टारगेट को अचीव करने के लिए टाटा ग्रुप की अलग अलग जो कि हैं ये ब्रांचेज हैं, जैसे कि टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मतलब वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और टाटा कैपिटल है, मतलब कि वो जो भी बिजनेस है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि टाटा स्टील्स है, वो स्टील रिगार्डिंग बिजनेस है। टाटा मोटर्स होगी जैसे कि वो व्हीकल्स वगैरह के रिगार्डिंग है। तो ये सब है बिजनेस है ये अलग अलग। तो बिजनेस डेफिनेशन क्या है, वो बिजनेस डेफिनेशन ट्राइज टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी। मतलब कि जो एक ग्रुप है, कंपनी का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो अलग अलग बिजनेस वो कंपनी परफॉर्म कर रही है, उनको डिफाइन करना क्या होता है, वो होता है बिजनेस डेफिनेशन। तो मतलब कि वो कस्टमर नीड्स और कस्टमर टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली अलग अलग बिजनेस होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया। अब टाटा ग्रुप का एक बिजनेस क्या है, टाटा मोटर्स। तो with US $35 billion in revenues, Tata Motors is leading global automobile manufacturers of cars, utility vehicles, buses, trucks and defense vehicles। मतलब कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है, इस बिजनेस की डेफिनेशन क्या है कि वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, वो कार्स और व्हीकल्स बिजनेस या ट्रक्स वगैरह को, बसेस ट्रक्स वगैरह को जो कि है वो मैन्युफैक्चर करता है, वो है टाटा मोटर्स। और टाटा कैपिटल क्या है, टाटा कैपिटल इज अ ट्रस्टेड customer centric one stop financial solution partner catering to the diverse needs of retail corporate institutional customers। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाटा कैपिटल क्या करता है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट्स
वर्ल्ड को। तो ये है अलग अलग बिजनेस की डेफिनेशन, मतलब कि टारगेट मार्केट और कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग जो वो अलग अलग बिजनेस परफॉर्म कर रही है उनको डिफाइन करना, वो होता है बिजनेस डेफिनेशन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल्स। गोल्स क्या है? अ गोल इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम टू बी accomplished ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम। मतलब कि गोल एक शॉर्ट स्टेटमेंट है कि हम जो हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि हमको ये आउटकम चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ये मोस्टली कितने यूजली कितने टाइम का होता है? 3 to 5 years का होता है। इट इज़ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट फोकसेस ऑन द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब कि हम पहले एक हमने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि हमको ये रिजल्ट चाहिए, मतलब कि हमारी एक डिज़ायर होती है कि हमको इस मुकाम पे पहुंचना है। तो उसके लिए हम पहले गोल्स सेट कर लेते हैं। गोल सिर्फ ये डिसाइड करता है कि हमको ये अचीव करना है इन फ्यूचर में। अब उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए कौन से मेथड होंगे, ये गोल डिसाइड नहीं करता। मतलब कि गोल सिर्फ एक हमारे लिए मतलब कि एक टारगेट सेट कर देता है कि डिजायर्ड आउटकम सेट कर देता है कि हमको ये चाहिए इन फ्यूचर में। अब वो कैसे अचीव करना है वो गोल्स में हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो जैसे कि गोल्स की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा जो गोल है वो है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मतलब कि हमको इन फ्यूचर हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है। पर उस प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये गोल्स में डिफाइन नहीं होता है। तो हमने रिवेन्यू ग्रो करना है, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और एक इंडस्ट्री लीडर बनना है, या हमने एक ब्रांड क्रिएट करना है, ये सब हमारे क्या होंगे? गोल्स होंगे। तो जैसे कि इसके एक अगर हम टर्म या लर्न करें तो वो है गोल्स आर जनरल गाइडलाइंस दैट एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और ये मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो objectives are specific, actionable targets that need to be achieved within a smaller time frame, such as a year or less, to reach a certain goals. इन सिंपल टर्म्स अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम शॉर्ट टर्म के लिए अपने टारगेट सेट करते हैं, एक्शनेबल टारगेट सेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। मतलब कि जैसे हम गोल्स में सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि हमको क्या अचीव करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे वो सब क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो लेस देन ईयर या 1 ईयर का होता है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स द एक्शंस और एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग गोल्स। गोल्स आर द आउटकम्स यू इंटेंड टू अचीव। मतलब कि गोल्स क्या है? एक आउटकम है, मतलब कि जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? उस गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो एक्शन होते हैं गोल्स के ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर एग्जांपल की बात करें तो टू अचीव द गोल ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू, अ कंपनी कैन हैव एन ऑब्जेक्टिव लाइक ऐड 3 न्यू प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस अक्टूबर। मतलब अगर कंपनी का जो गोल है वो ये है कि उसको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो इसके लिए वो क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है? मतलब कि अपने जो भी नेक्स्ट मंथ आने वाला है या ईयर आने वाला है उसमें वो न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने की स्ट्रेटजी यूज़ करेगी। तो बिजनेस पॉलिसी, इसके बाद हमारी टर्म आती है बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन। दे डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच डिसीजन मस्ट बी मेड। मतलब कि बिजनेस पॉलिसीज क्या है? एक गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कोई ना कोई रूल्स तो होते ही हैं, लाइक कि इन रूल्स के अंडर उसने काम करना है, वो होता है बिजनेस गाइडलाइन। तो बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन। मतलब कि जो भी एक्शन उसने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज़ ने एक्शन जो भी टारगेट है अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस उसने परफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस डेवलप की गई हैं कि इन गाइडलाइंस के अंडर उसने काम करना है, वो सब क्या होता है? बिजनेस पॉलिसी होता है। तो ये एक लिमिट सेट कर देता है कि इस लिमिट में ही जो भी है वो किसी ने काम करना है। जैसे कि एचआर पॉलिसी होगी हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, इंसेंटिव्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
तो मार्केटिंग पॉलिसी क्या होगी? व्हाट टू सेल, होम टू सेल, मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। क्वालिटी पॉलिसी क्या होगी कि स्टैंडर्ड सेट करना, क्वालिटी को चेक करना, कंट्रोल करना, फीडबैक कलेक्ट करनी, ये सब क्या है? बिजनेस पॉलिसी है। जैसे कि बिजनेस पॉलिसी की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो कॉमन पॉलिसी इज टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल और तंबाकू ऑन कंपनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वर्क और एट कंपनीज फंक्शन। मतलब अगर कोई भी वर्किंग आवर्स हैं कंपनी के, उसके अंदर एक प्रोहिबिशन लगा दी जाती है कि ड्रग्स और अल्कोहल या तंबाकू का यूज़ नहीं होगा। और इफ़ स्मोकिंग इज़ परमिटेड, पॉलिसीज विल डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट मस्ट बी फॉलोड। मतलब अगर स्मोकिंग की अगर परमिशन मिलती भी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर सेट किया जाता है कि इन इस टाइम में ही हम जो है कि स्मोकिंग कर सकते हैं, तो उसको क्या है, जो एम्प्लॉयज़ को या कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। अ पॉलिसी इज़ व्हाट इज़ और व्हाट इज़ नॉट डन। मतलब कि क्या हमने करना है और क्या नहीं करना है, ये हम पॉलिसी में डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है? अ प्लान इज टिपिकली एनी डायग्राम और लिस्ट ऑफ स्टेप्स विद इन डिटेल्स ऑफ टाइमिंग एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स टू डू समथिंग। तो बिजनेस प्लान क्या है हमारे पास? तो प्लान क्या है? एक डायग्राम होता है या लिस्ट ऑफ स्टेप्स होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, वो सब हमारा बिजनेस प्लान के अंडर आ जाता है। इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड एज अ टेम्पोरल सेट ऑफ इंटेंडेड एक्शंस थ्रू विच एक्सपेक्ट अचीव गोल। मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, जो भी हम स्टेप्स सेट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो काम करना है, वो सब क्या होता है? बिजनेस प्लान होता है। तो जैसे कि हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, उसके बाद हम आप हमारे एंड गोल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम प्लान्स की बात करें तो जैसे कि हमारे मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपटीटर एनालिसिस करना, स्वॉट एनालिसिस करना, ऑपरेशंस देखना, फाइनेंशियल प्लानिंग देखना, टाइमलाइन, एग्जेक्टिव समरीज, ये सब क्या है? हमारे बिजनेस प्लान्स का पार्ट है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, द स्ट्रेटेजिक इंटेंट नोशन हेल्प्स मैनेजर focuses on creating new capabilities to exploit future opportunities. It is more internally focused than with the fit notion, a long-term goal that captures employees' imagination and clarifies criteria for success. Thank you. होप गाइस आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।